हाँ किफ़ायत सर, जैसे आप यहाँ पे ये रेस्क्यू व्हीकल देख रहे हो येलो कलर की, एंड ये शटर्स जो इसके साथ आप देख रहे हो सर, ये आपने बाहर से देखी होगी सायरन बजाते हुए रोडों पे भागती हुई, बट सर जो इसके अंदर जो इक्विपमेंट है ना वेरी कॉस्टली और बहुत काम की चीज़ें, वो आपने अभी देखी नहीं होंगे सर। इंशाल्लाह सर मैं कोशिश करूँगा अभी आपको वो डिस्प्ले करने की, दिखाने की। किसी को चलाना आता है? सिंपली देखो, एक एब्रीवेशन है पास, PSS पास, पास मीन्स पुल द पिन, इस पिन को निकालो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, एम द टारगेट, मुझे क्या एम, मकसद क्या है, ये पाइप निकाल कर जहाँ पे आग है उसी साइड मैंने ये होज को रखना है, ना थी पानस कुन पाती पान से। दूसरा उसके बाद एस मीन्स सुकीज द लिवर, ये लिवर को सुकीज करो, अंदर से इसको बिल्कुल ऐसा होता है एंटी क्लॉकवाइज बांध के सील होगी, जब आप इसको प्रेस करोगे पिन निकलेगी, इसको प्रिक करेगी, ये गैस रिलीज होगी, उसके प्रेशर से जो इसमें मटेरियल है वो बाहर आएगा। लास्ट में एस मीन्स स्वीप साइड बाय साइड, इस पर गाड़ी ना डुमान सरसी नचान, तिथे पे नचुन सरसी नारस वन, ठीक है। तो हम ढूंढने के मुख्तलिफ तरीके, हम चलाएंगे, अंदर कोई मत है वो हमें पुकारो मदद के लिए, मतलब कहाँ से अंदर बेहोश सु बिचोर कर आलो। तो इससे पहले हमारे पास एक कैमरा था जिसको बोलते हैं VLC, विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, वो एक बड़ा गन होता है ना उसी टाइप था, उसकी रॉड ऑलमोस्ट 6 मीटर दूर जाती थी, नहीं 6 फुट, तो उसी को हम पहले होल बनाते थे, फिर उसके लिए और एक इक्विपमेंट लाना पड़ता था। अब रिसेंटली हमारे पास ये आया मोबाइल टाइप, इजी टू कैरी है ना, पॉकेट में रखकर जा सकता है इंसान, इसको बोलते हैं पिन होल कैमरा। क्या बोलते हैं? पिन होल कैमरा। जैसे एंडोस्कोपी करते हैं ना, यहाँ से इसको नीचे डालो, इससे भी एंडोस्कोपी कर सकते हैं हम, इसको मुंह के बीच से डालो और यहाँ देखो अंदर क्या है। यही हमें इसको सुराख करने की जरूरत है, किसी भी हल्के से जहाँ पे थोड़ा बहुत दिखेगा उसके जरिए से हम इसको अंदर डालेंगे। देन हमने खाली पावर ऑन करना है, पावर ऑन किया, अब मैं आपको सबको दिखाऊंगा। देखो लाइट आ गई, कैमरा ऑन, ये अपने आप को देखो सारे दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, देखो हम फोटो भी ले सकते हैं, उसी टाइम फोटो ले सकते हैं। ये देखो इसे हम रोटेट कर सकते हैं और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम फोटो लेंगे जायद का, ठीक है। तो ये ऐसे करके ना हम देख सकते हैं कि विक्टिम कहाँ पे, ये इसको बोलते हैं AVD, एवलांच विक्टिम डिटेक्टर, ठीक है। तो ये हम कब काम में लाते हैं, जब हमने हमारी रेस्क्यू कॉल आ गई कि एवलांच आ गया कहीं पे, वहाँ पे इतने बंदे फंस गए, हम क्या काम करेंगे, हम आधे बंदे इधर रहेंगे, आधों को हम सर्चिंग के लिए भेजेंगे, रेस्क्यू के लिए। जब हमें टाइम लगा कि वहां से कोई बंदा वापस आ नहीं रहा है, ना उनके साथ कोई कांटेक्ट हो रहा है, तो ये हमने उसके साथ रखा हुआ होगा, इसको हमने हल्का सा ऑन करना है। उसके बाद हम इसको रखेंगे, ये देखो सेंड मोड पे है, सेंड मोड पे रखेंगे, तो ये हम उसको देंगे जो रेस्क्यू करने। सर ये उस टाइम विक्टिम को नहीं ढूंढता है, ये AVD को ढूंढता है, ठीक है। हमने इसको भी ऑन करके रखा। अब हमको लगा कि वहां से कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हम अब उनको ढूंढने निकलेंगे। तो हमने क्या करना है, हम इसको रखेंगे सर्चिंग मोड पे अपने साथ। फिर जब सर हम निकलेंगे ना, ये देखो जितना हम क्लोज आते जाएंगे, देखो देखा एरो भी इसके सीध में। अब देखो ये यहाँ पे है, मैं यहाँ आऊंगा तो एरो इसी के मोड पे दिखेगा, ये AVD को ढूंढता है। ये लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास है, जपाला, ये भी गार्नेट टाइप का है, लेकिन गार्नेट नहीं है, इसको बोलते हैं माउस स्काउट, लेकिन असल में इसका हमने इसका नाम रखा है पास है फेल, लेकिन हमारे पास पास ही है। पर्सनल अलर्ट सेफ्टी सिस्टम। अभी क्या बंदा हो गया, वो गया किसी सुनसान जगह पे, घने जंगल में या कोलैप्स बिल्डिंग में, जब वो अंदर चला गया, अंदर कोई जहरीली गैस थी या ऐसा कोई कार्बन मोनोऑक्साइड था, वो अचानक से बेहोश हो गया। बाहर वाले बंदों को पता है कि वो काम कर रहा है, लेकिन जब वो 25 सेकंड तक, लेकिन उसको क्या काम करना है, जब वो अंदर जाएगा, वो इसको यहाँ पे लटका के रखेगा, लेकिन जेब में नहीं रखेगा। जब जेब में रखेगा, इसकी वॉइस फिर बाहर कम आएगी, क्यों, ऊपर से हम जिपिंग करेंगे। यहाँ पे इसको रखो और हल्का सा इसको ऑन करो, हो गया ऑन। अब जो अंदर काम करने के लिए गया, सर्च करने के लिए गया, अगर उसको चक्कर आ गया या वो काम करते करते थक गया, बोला कि मैं थोड़ा रेस्ट करूं, रेस्ट करते करते उसको नींद पड़ गई दीवार के साथ, 25 सेकंड तक अगर उसने कोई मूवमेंट नहीं की ना, तो ये अलार्म देगा। अगर उसके बाद 7 सेकंड तक और कोई मूवमेंट नहीं की, और लंबी अलार्म, फिर भी नहीं की, और ज्यादा अलार्म तेज, लास्ट में इतनी अलार्म तेज पूरा महल वजनावा,
ठीक है बेशत ब्याक चीज ये लाइट दजान यह बजर ये तमिस बास मे खतर अगर चक्कर आओ ये अंदर गो तमिस बास मे खतर सह एक बजर दबित 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा। ये होगा इसको ऑफ करने का तरीका। वो एकदम से जब उसको लगा कि अंदर कोई खतरा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे खतरा है जान को, वो एकदम से इसको दबाएगा, उसी टाइम वो सुनेंगे। और ये लाइटिंग उसको रात अगर अंधेरा पर लाइट चली गई ये इसको रास्ता ढूंढने में मदद करेगी। बंद करने का तरीका दोनों को दबाना है तो बीप आएगी, तब तक इसको दबा कर रखना है तो ऑफ। बाकी इसमें रेस्क्यू माउंट इक्विपमेंट है। अब ये गाड़ी जब भी हमने कहीं रेस्क्यू के लिए जाना होगा तो वहाँ पे अगर लाइटिंग, अगर हमें काम करते करते बहुत टाइम लग गया, वहाँ पे लाइटिंग कोई सिस्टम नहीं, हमें इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट ड्रिवन करना है वहाँ पे, तो हम इस जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 kV का है ये। तो ये है डीप ड्राइवर जो सूट होता है, जब उसको पानी से कोई निकालना है नीचे से, तब जाके ये उसी का ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो सूट उसमें है, पहनकर पीछे से लगाकर वो उसमें जा सकता है। और ये स्ट्रेचर्स, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेचर्स हैं। अब नेक्स्ट ये पावर पैक जनरेटर दिख रहा है सबको, पावर पैक जनरेटर। अगर हमने कटिंग के लिए पहले हमारे पास आता था ऐसे, वो उस साइड है, वो आप देखो, अभी ये देखो, ये है कटिंग एंड स्प्रेडिंग, बैटरी ऑपरेटेड, बैटरी पे चलने वाला। ये इसकी बैटरी को हम निकाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते। इस्तेमाल करने का सिंपल वे, ये अप टू 36 mm तक सरिया काटता है। 36। अगर आपको बिलीव नहीं है तो सरिया ला, मैं काट के दिखाऊंगा। देखो चलाने का सिंपल तरीका, इसको ऑन किया और देन रोटर को घुमाना है। ये हो गया। ये इसका मतलब क्या है, जब हमने कहीं पे कोई जगह बनानी हो गई आसान कि राड लगित ये फाड़ना खतर करान 14 इंच खुलावान, 14 इंच तक ये स्प्रेड कर सकता है। और ये यहाँ पे क्या काम करेगा, 36 mm तक हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर काम करते करते अंधेरा हो गया, एलईडी लाइट लंप देखो, एलईडी लाइट 4, यहाँ पे इसका बटन है, इसको दबाकर यहाँ से पावर आएगा, हम अंधेरे में भी काम कर सकते हैं। ये कंपनी है हॉल मंट्रो। ये तो आजकल के दौर में हर एक के पास है वुड कटर, बट ये वो नहीं है। इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज। ये 4 सासन यह ऑलमोस्ट 6 फीट तक बोन त्राइस पत्थर एकदम। ठीक है। अत लगान ब्लेड बुथ वारिया बोड़। यह है सर्चिंग लाइट हमारे पास, फर्स्ट एड बॉक्स ये है, जो आपको पता ही होगा। अत तील तो बोट ऊपर है IRB रबर बोट, जो हमें वाटर रेस्क्यू के लिए उसको हम इसके साथ बांधते हैं। ये हो गए लाइव बाय ट्यूब्स, जब हमने कोई लगेगा कि कोई विक्टिम डूब रहा है, अगर हम उसके पास नहीं जा सकते, कोई हमारे पास साथ, हम इसको थ्रू करके उसको फिर ड्रैग कर सकते हैं। सर वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट जो हमारे पास है, रोप थ्रूअर गन। अगर कोई डूब रहा है, हम उसको इससे थ्रू कर सकते हैं। एक ट्यूब ऐसे शूट करेंगे हम, जब वो उसके पास गिरेगा, वो ऑटोमेटिकली विद द रिएक्शन ऑफ वाटर, उसमें एक बॉबिन ट्यूब होता है, उसको रिएक्शन हो जाएगी, वो फट जाकर उसको ऐसा ट्यूब बन जाता है। वो डूबने वाला उसको पकड़ेगा, हम उसको ड्रैग करेंगे। ये 2 फुट गसान दूर। ठीक है। तो अगर आप देखना चाहोगे थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे ही। ये देखिए, ये इसका लॉन्चर है जिसे हम थ्रू करते हैं। तो अब इसकी ब्लड देखोगे आप, गोल छो, ये देखो इसका ब्लड। अब जो मैंने अभी बताया, जो ट्यूब फट जाता है वो ये है। ये उस ब्लड को हम आगे से बांधते हैं, तो फिर हम थ्रू करते हैं। ठीक है। तो अगर इंशाल्लाह मौका मिला, बिहाफ ऑफ हायर अप दिस पर्सनालिटीज, हम आपको डल लेक ले जाएंगे, वहाँ पे हम थ्रू करके दिखाएंगे। वहाँ पे हमारे स्विमर डीप ड्राइवर है, हम उन्हीं पे दिखाएंगे आपको। पानी में नहीं, डायनामिक, स्टैटिक और डायनामिक, ये बहुत हार्ड होती है। ये देखो कितनी नरम, ये बेस बनाने के काम आती है। ये डायनामिक लगाने रैपलिंग क्लाइंबिंग खतर। ठीक है। तो यम गई लाइव बाय जॉकेट्स, यम गई वर्किंग हेलमेट्स। वली हो पैतर बेस कम। जाहिर सी बात है कि आजकल के दौर में फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या बूट दिखा रहे हैं, हिमालयन, वाटर प्रूफ, ये लेकिन ये कोई नहीं दिखाएगा आपको। ये वो जूता है ना, जो बड़े बड़े कील को ना उसके ऊपर रखकर वो बैंड हो जाएगा। इसको बोलते हैं हॉल टो स्टील शैंक हॉल टो बूट इसको बोलते हैं। हाँ, इसमें स्टील है, इसमें भी, नीचे भी। जब भी हमने फायर प्रूफ, हाँ, ये फायर में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम।
और ये हमारे पास ये सबसे बढ़िया इक्विपमेंट प्लीज, ये जो हमारे पास इसमें सूट है, फायर एंट्री सूट, वर्ड से आप समझ रहे होंगे, फायर एंट्री सूट। एक फ्लेम में जो फ्लेम होगी ना, 1 मिनट तक हम फ्लेम में इसमें काम कर सकते हैं, 1 मिनट तक। हमारे पास डिफरेंट काइंड्स है, तो इसमें वो एल्युमिनाइज्ड लेयर होता है बाहर, अंदर से इंसुलेशन 3 लेयर का होता है। ये पहनकर हम ये फ्लेम में जाकर अंदर से हम कैजुअलिटी को निकाल सकते हैं, जो मैंने फायर में लिफ्ट दिखाया उसी के जरिए से, ठीक है। और इसके अंदर है चिपिंग हैमर, कहीं पे वो तोड़ना है, चिप करना है तो वो इसके अंदर है। बाकी यम गेंद बेल वेल सारे घर, ठीक है। सो कशर मेथड ब्रो मन नो तो उसके ब्लेड आते हैं, कंक्रीट भी काट सकते हैं, ब्रिक्स भी सेर तको चटित, और इसमें लकड़ी भी, तब हमें कार्बाइड ब्लेड लगाना है। अगर टीन काटना होगा तब हमने एब्रीवेजिव ब्लेड लगाना है। ये देखो आप, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया डायमंड चेन सा। इससे हम क्या काम कर सकते हैं, इससे हम कंक्रीट और ब्रिक्स काट सकते हैं। इसमें यहाँ पे डायमंड टिप लगे हैं। इसमें तो हुपर हो वन आलमंड्रू कटर, यह गो तमिक ल्यूकस कंपनी हूँ सेम, वही काम इसका भी, ठीक है। बैटरी निकालने का यहाँ से इसका आसान तरीका, इसकी हैंडल। तो ये जो मैंने आपको वहाँ पे पावर पे एक जनरेटर दिखाया हाइड्रोलिक पे, वो इसको कनेक्ट करके हम काम करते थे। वन चुना प्रसवी का क्या वन बैटरी ऑपरेटर, इजी टू कैरी, इजी टू हैंडल, ठीक है। तो वो ये चीज, एक मिनट। अब ये देखिए आप, इसमें तो हुपर हो ना वन पावर पैक जनरेटर, तम ब्रोट गो ये पे ब्रोट हैंड पंपस खरान आब, आब खसान, इथे पे करान क्या ये दिवान पम्प यूत काले हाइड्रोलिक प्रेशर बना तूत, तम पे गह चूंट यल पे बे कर कर कट, गो यह लॉन्ग प्रोसीजर। वन दो दो गई वन कड़मई। ये हमारे पास जैक है, हाइड्रोलिक जैक, ये 20 टन उठाता है, 20 टन। ये देखो हाइड्रोलिक जैक 20 टन उठाता है वजन। इसी पे उस पावर पैक जनरेटर इसको कनेक्ट करेंगे, खाली हमने वो एक्सीलेटर दबाना है, ये ऊपर चढ़ाएगा। सर ये हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग एयर अपैरेटस, मतलब जब भी हमने कहीं पे लगेगा कि वहाँ पे जहरीली गैस है या धुआं है, स्मोक में जाना है, तब हमने ये लगाकर हम ऑलमोस्ट इसमें इस सिलेंडर को 45 मिनट निकलते हैं। लेकिन ये हमें 10 मिनट पहले अलार्म देगा, क्योंकि आप 10 मिनट रह गए इसमें खाली, अब बाहर निकलो, अपनी जान बचाओ। 35 मिनट तक हम काम कर सकते हैं किसमें, स्मोक में, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ये सर ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर। ये हम लगाते हैं, जो हमारे पास उस साइड फायर एक्सटिंग्विशर था तो उसी को बाहर से लगाकर हम काम उसको चला सकते हैं। ये दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर है जो हर एक जगह पे है, जो मैंने अंदर क्लास में नहीं देखा वो मैं बताऊंगा। इधर अंदर क्लास में मैंने नहीं देखा है, जो होना चाहिए स्पेशली हमारे घर में होना चाहिए। इट कॉस्ट ओनली 2200 रुपीज़। 50 लाख 1 लाख करोड़ लगा मकान पे, लेकिन ये वाली चीज़ कभी नहीं लाओगे आप। इसको रखो, ये 2200 में आता है यहाँ पे एक्सचेंज रोड पे मिलान, तक फील तक गसान, तो ये कम से कम वन मल्टीपर्पज, ठीक है। तुझ खास क्या, ये ब्लैंकेट से कहीं पे कोई विक्टिम मिलेगा, लाइक ड्राइंग वाइनिंग सूट, लेकिन ये हम एंटर नहीं हो सकते हैं, लेकिन आके थोड़ा बहुत कम से कम 5 फीट तक हम आके करीब जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। उसके बाद सर ये जो अभी मैं बोल रहा था फायर एक्सटिंग्विशर, देखा बाहर से देखा, शाबाश। देखो वो जो वाला है ना, वो वाला एक बार उसको प्रिक किया वो सारा खत्म होता है। अगर यू तो ना आ रहा, इसमें से क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टल ग्रिप, जितना हमें जरूरत होगा उतना छोड़ो, ये ट्रिगर छोड़ो, बंद हो जाएगा। तो जब ड्रिल होगी तब दिखाएंगे। ये हमारे पास एक एक्सपेंसिव ब्लैंकेट है, रेड जेली ब्लैंकेट इसको बोलते हैं, सॉरी वाटर जेली ब्लैंकेट इसको बोलते हैं। जब भी हमें कोई विक्टिम मिलेगा, फायर विक्टिम जो जला हुआ होगा, उसको हम इसी केमिकलाइज्ड, मैं खोल नहीं सकता इसको, इस पैक वो सर, उस टाइम इसको खोल कर उस जले हुए विक्टिम को इसमें रैप करके हम हॉस्पिटल ले सकते हैं, ठीक है सर। और बाकी ऑलमोस्ट खत्म हो गया।